हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों को लेकर के। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक नई भर्ती, तो इसके संबंध में क्या कुछ नए अपडेट निकल कर के आ रहे हैं जानेंगे इस वीडियो में। स्वास्थ्य विभाग पर नई भर्ती जो है 1300 पदों पे आने जा रही है। और यूकेपीएससी के द्वारा कल नया जो भर्ती कैलेंडर है वो जारी किया है। लगभग इसमें 23 भर्तियों का जो कैलेंडर है वो जारी हुआ है। उपनल भर्ती अपडेट के संबंध में क्या कुछ नए अपडेट निकल कर के आ रहे हैं, इस पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज की बम्पर नई भर्ती पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन कौन सी किस किस विभाग में नई भर्ती निकल कर के आ रही हैं। और पुलिस भर्ती वर्तमान में जो चल रही है या शारीरिक परीक्षा, उसको लेकर के क्या कुछ नए अपडेट निकल कर के आ रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल में नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं शिक्षा विभाग की खबरों के साथ, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोग ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो रोज के न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को आरक्षण नहीं, तो दूसरे राज्य वालों को अब यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में नौकरी में दूसरे राज्य के व्यक्तियों को समान श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की वजह से उठे विवाद को लेकर के जो कार्मिक विभाग है ने आरक्षण पर स्पष्ट राय दे दी है और कहा है कि कार्मिक विभाग का कहना है कि पूर्व में 10 अक्टूबर 2002 में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दरअसल जो राज्य पुनर्गठन है अधिनियम की 5वीं छठी अनुसूची में उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अलग से चिन्हित हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड के अलावा जो दूसरे प्रदेश हैं के जो अभ्यर्थी हैं को जो राज्याधीन सेवा है, यहाँ पर एससी एसटी के लिए जो मान्य आरक्षण है, इसका लाभ इनको नहीं दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मामले में कर्मचारी वह जो कार्मिक व समाज कल्याण विभाग के बाद शिक्षा जो सचिव रविनाथ रमन है ने न्याय विभाग से भी परामर्श मांगा था और न्याय विभाग की राय भी जो कार्मिक के अनुसार ही आई है। और अब शिक्षा विभाग को तीनों महकमों की राय को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेना है कि शिक्षा सचिव मामले में जल्द ही जो आदेश है वह दे सकते हैं। और उधर बेसिक शिक्षा जो निदेशक हैं रामकृष्ण उनियाल ने कहा है कि मामले में शासन से इसके निर्देश मांगे हैं और निर्देश मिलने पर आगे की जो कार्रवाई है वह की जानी है। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं जैसे कि जो अदर स्टेट वाले यानी कि दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर आवेदन किए गए थे और उनको जो है आरक्षण के लिए उनको के द्वारा जो है मांग की गई थी, तो ऐसे में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो उत्तराखंड राज्य में जो आरक्षण के लिए जो जातियां हैं वह पहले से 2002 में ही निर्धारित की जा चुकी है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ। तो ऐसे में अब जो दूसरे राज्यों के व्यक्ति यहाँ पर सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की मांग करते हैं, तो उनको उस आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है उत्तराखंड के ही व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाएगा। चाहे वो बेसिक शिक्षक नई भर्ती हो या वर्तमान में जो 2906 पदों के सापेक्ष जो भर्ती चल रही है, जिसमें आप लोगों ने देखा ही है कि काफ़ी इसमें जो है विवाद भी उठे हैं, क्योंकि इसमें जो अदर स्टेट से व्यक्ति थे, अभ्यर्थी थे, उनके द्वारा डीएलएड करके यहाँ आए हुए थे। ऐसे में कुछ राज्यों तो पहले से अदर स्टेट वालों को डीएलएड कराते थे, लेकिन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जो अदर स्टेट वालों को वहाँ से डीएलएड नहीं करने देता था। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा वहाँ से डीएलएड करने के लिए वहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया गया। उसके बाद यहाँ की भर्ती के लिए फिर यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया गया। तो इससे जो है काफ़ी विवाद की स्थिति में ये आ गया था मामला। तो अब इसके लिए मामला जो है स्पष्ट हो चुका है कि अब जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, चाहे वो बेसिक शिक्षक भर्ती नई भर्ती हो या वर्तमान भर्ती हो, जिनकी नियुक्तियां नहीं दी गई थी इस कारण से, तो ऐसे में अब उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि उनको जर्नल में ही फाइट करना होगा। और दूसरी ओर जितनी भी नई भर्तियां आएंगी गवर्नमेंट भर्तियां, तो उन सभी में जो अदर स्टेट के व्यक्ति होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में 1300 पदों पर जल्द होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो है शीघ्र भर्ती करने के इसमें निर्देश दिए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जो केंद्र है यहाँ पर लंबे समय से खाली चतुर्थ श्रेणी के 1300 पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी औपचारिक रूप से इसके लिए आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश इसमें दिए हैं। और शुक्रवार को यमुना कॉलोनी स्थित जो शासकीय आवास है वहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक ली। उनके द्वारा जो राजकीय चिकित्सालय हैं इसमें चतुर्थ श्रेणी के लगभग खाली 1300 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भरने के लिए शीघ्र ही जो प्रक्रिया है शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें देहरादून जिले में 98, हरिद्वार में 110, चमोली में 190, टिहरी में 78, पौड़ी में 49, पिथौरागढ़ में 137, उधम सिंह नगर में 76, नैनीताल में 356, अल्मोड़ा में 30, उत्तरकाशी में 46, रुद्रप्रयाग में 85, चमोली में 42 और बागेश्वर में चतुर्थ श्रेणी के 2 पद यहाँ पर खाली हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं और सुदृढ़ करने के लिए जिले में उप जिला अस्पतालों में जो गैप एनालिसिस है इनका किया जाएगा। साथ ही साथ अस्पतालों में सफाई जो व्यवस्था है इसको सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक दिन जो है भर्ती मरीज के बेड की चादर बदलने, अस्पतालों में होल्डिंग लगाने, 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम करने, अस्पतालों में कैंटीन संचालन को दुरुस्त करने और स्वच्छ व पौष्टिक सुनिश्चित कराने, साथ ही साथ चिकित्सकों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश इसमें दिए हैं। उनके द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान और एनीमिया मुक्त भारत अभियान को प्रभाव रूप से चलाने के लिए जो कार्य योजना है यह तैयार करने के लिए इनके द्वारा बताया गया है। और बैठक में जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा वहाँ पर बैठक में इनको बुलाया गया था और ये सारे लोग जो है उस बैठक में उपस्थित रहे थे। तो आप लोगों को जल्द ही ग्रुप डी की जो भर्ती है स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1300 पदों पे देखने को मिलेगी और ये जो भर्ती है वह आउटसोर्स माध्यम से होने जा रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना 2025 का जो भर्ती परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। तो इसके लिए 23 नई भर्तियों का जो परीक्षा कैलेंडर है कल लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 नई भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर गुरुवार की देर शाम को जारी किया है। हालांकि माध्यमिक जो शिक्षा विभाग है कि प्रधानाचार्य की भर्ती स्थगित हुई है जिस कारण से अग्रिम आदेश तक स्थगित होने के कारण यह इसकी जो परीक्षा तिथि है वो जारी नहीं हुई है। इसके अलावा अपर निजी सचिव सचिवालय प्रशासन की जो परीक्षा है वह 25 नवंबर 2024 कार्मिक विभाग का जो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य शिविर की जो परीक्षा है 16 से लेकर के 19 नवंबर गृह विभाग की जो ज्येष्ठ वैज्ञानिक की जो 22 से 29 नवंबर, पुलिस विभाग की उप निरीक्षक की 15 दिसंबर, अग्नि द्वितीय अधिकारी की 29 दिसंबर 2024, पुलिस दूरसंचार सीओ की 18 दिसंबर, लोक सेवा आयोग और सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों की 12 फरवरी 2025, प्राविधिक जो शिक्षा विभाग है 18 से 19 जनवरी, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक 22 से 23 फरवरी, प्रधानाचार्य जो पॉलिटेक्निक है 30 मार्च, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता का 6 अप्रैल और एग्रीकल्चर और इंजीनियर का 17 अप्रैल 2025। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 27 अप्रैल को होगी। कार्मिक विभाग ने जो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अपर जो अधीनस्थ सेवा परीक्षा 11 मई को, वन विभाग के लैंगिक अधिकारी की 18 मई, केमिकल इंजीनियर के 30 मई और कार्मिक विभाग के उत्तराखंड सम्मिलित राज्य शिविर प्रवर जो अधिकारी है सेवा 29 जून, प्राविधिक शिक्षा विभाग अंग्रेजी और रसायन विज्ञान 12 जुलाई, महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल के समीक्षा अधिकारी 27 जुलाई और साथ ही साथ प्राविधिक शिक्षा विभाग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रवक्ता की 10 जो अगस्त है। साथ ही साथ संचार जो
अभियंता है और फार्मेसी प्रवक्ता है के पदों पर 24 अगस्त 2025 को होगी। यह स्पष्ट लोक सेवा आयोग की जो सचिव है गिरधारी सिंह ने की है कि उनके द्वारा बताया गया है कि परीक्षा जो है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द ही इसकी जो परीक्षा है वह होनी है। तो इसमें कुछ बदलाव भी होने हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। जिस प्रकार से पूर्व में जो प्रवक्ता की भर्ती है 27 अप्रैल को होनी थी, अब वह जो है 6 अप्रैल को होगी। यानी कि पूर्व में भी 6 अप्रैल को डिसाइड किया गया था, अब ये दोबारा से 6 अप्रैल को ही इसकी जो भर्ती परीक्षा है वह होनी है। उपनल कर्मचारियों का 11 से बेमियादी हड़ताल का ऐलान इसके द्वारा किया गया है। उपनल कर्मचारी महासंघ ने 11 नवंबर से बेमियादी हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है और महासंघ की जो प्रदेश कार्यकारिणी ने रविवार को यमुनानगर कॉलोनी में आपातकाल बैठक की है। यह निर्णय लिया है कि महासंघ के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं विनोद गोदियाल की अध्यक्षता में देर शाम तक बैठक चली और हाईकोर्ट के आदेश और सरकार के रुख पर चर्चा हुई। उसमें वक्ताओं ने कहा है कि यदि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन लागू करने की जो कार्रवाई है जल्द शुरू नहीं की तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। और वक्ताओं ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की जो एसएलपी है सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो चुकी है। ऐसे में हाईकोर्ट का जो आदेश है स्वतः जो प्रभावी है हो गया है और सरकार को तत्काल नियमितीकरण की जो कार्रवाई है इस पर काम करना चाहिए। उपनल कर्मचारी महासंघ की प्रांतीय कार्यकारी बैठक में हुआ है ये निर्णय। तो जल्द ही इस पर अगर सरकार ऐलान नहीं करती है या इनके जो पक्ष में अगर निर्णय नहीं लेती है तो जल्द ही इनके द्वारा बेमियादी हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। पुलिस भर्ती को लेकर के अपडेट जारी किया है उधम सिंह नगर जनपद पुलिस के द्वारा। तो इसमें 16वीं वाहिनी पीएससी में जो भर्ती चल रही है वर्तमान में शारीरिक परीक्षा, तो इसमें बताया गया है कि इस भर्ती परीक्षा में जो अपनी परीक्षा तिथि उनको दी गई थी उसमें अगर कोई उपस्थित नहीं हो पाया है, चाहे वो कैजुअलिटी हो या किसी बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं हो पाया है, तो ऐसे में वो जो है अंतिम रूप से 6 मार्च को जो भर्ती होनी है अंतिम तिथि इसके लिए घोषित की गई है कि इस तिथि में जा करके वो अपनी जो परीक्षा है वह दे सकते हैं। इसके लिए वह 6 बजे जा करके जो भर्ती ग्राउंड है वहाँ पर पीएससी 46 वाहिनी वहाँ पर जा करके वो अपनी शारीरिक परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए जो उधम सिंह नगर पुलिस है उसके द्वारा प्रेस जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। पौड़ी गढ़वाल जनपद में भी जो 28 तारीख को बारिश की वजह से भर्ती स्थगित हो गई थी उसके लिए जो है सूची जारी की गई है। अधिसूचना जारी करते हुए बताया गया है कि 28/2/2025 को जो अत्यधिक बारिश के कारण से जो भर्ती की स्थगित कर दी गई थी तो उसकी जो शारीरिक परीक्षा है वो अब 5 मार्च को होने जा रही है। तो जिनकी भी भर्ती 28 तारीख को थी वो अपना जो यहाँ पर शारीरिक परीक्षा नहीं दे पाए थे तो अब वो जा करके 5 मार्च को जो है अपने जो शारीरिक परीक्षा है वह दे पाएंगे। तो उसके लिए जो अनुक्रमांक है 500 अभ्यर्थी उसमें बुलाए गए थे। अनुक्रमांक आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर के इतने तक ये 500 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। तो अब इनका जो है जो नहीं हो पाया था 28 तारीख को क्योंकि काफ़ी बारिश थी तो कल, तो ऐसे में अब 5 मार्च को ये अपना जो शारीरिक परीक्षा है वह दे पाएंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट के 78 पदों पे भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। इसके लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। 800 रुपये SC/ST वर्ग महिला और दिव्यांग के लिए निःशुल्क इसमें रखा गया है। तो भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। 78 पदों पे भर्ती प्रक्रिया जो है चल रही है। तो आप लोग इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जा करके इसके लिए आवेदन आप लोग कर पाएंगे। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में इंजीनियरों के 99 पदों पे भर्ती आमंत्रण मांगे गए हैं। इसके लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है सामान्य ओबीसी के लिए और SC/ST ओबीसी SC/ST और दिव्यांग के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं देनी होगी। तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम से आप लोग इसमें फीस जमा कर सकते हैं और इसमें सारा कुछ आप लोगों को इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से आप लोग देख पाएंगे। तो इसके लिए जो योग्य कैंडिडेट हैं आप लोग आवेदन कर पाएंगे। पशु चिकित्सक के 15 पदों पर जो रिक्तियां हैं इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के पशु चिकित्सकों के लिए 15 रिक्त पदों के लिए जो इच्छुक उम्मीदवार हैं ये आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग साक्षात्कार का जो आयोजन है 5 मार्च 2025 को रखा गया है। साक्षात्कार के माध्यम से इसमें जो है आप लोगों को रखा जाएगा। तो पशु चिकित्सक जो है
में अगर आप लोग हैं तो पशु चिकित्सक विज्ञान में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकरण होना चाहिए। तो ये वेतनमान काफ़ी अच्छा 75,000 रुपये रखा गया है। अधिकतम आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और साक्षात्कार और दस्तावेजीकरण सत्यापन के आधार पे इसमें जो है इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। 5 मार्च को इसका साक्षात्कार होना है, सुबह 9 बजे इसमें बुलाया गया है। ऑनलाइन आवेदन इसमें कर पाएंगे, वेबसाइट की यहाँ पे दी गई है। मेडिकल ऑफिसर के 705 पदों पे भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा ये जारी किया गया है। संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा जो है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड 2025 के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो देख पा रहे हैं इसके लिए यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, कहाँ कहाँ कर कितने कितने इसमें पद रखे गए हैं और इसमें वेतनमान कितना रहने वाला है, सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से जा करके आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। काफ़ी अच्छे पद इसमें देखने को मिल रहे हैं। 705 पदों पे भर्ती निकल करके आ रही है। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।